टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स समझने से पहले हमको हीट और टेम्परेचर समझना पड़ेगा। हीट क्या होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये एक मेटल की रॉड है, लोहे की रॉड है। इसके एक एंड पे मैं बर्नर लगाता हूँ, यहाँ से मैं हीट दे रहा हूँ। दूसरे एंड पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक एंड पे मैंने बर्नर लगाया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखूँगा कि इसका जो दूसरा वाला एंड है ये भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ फ्लो किया है, जिसकी वजह से ये वाला भी गर्म हो गया। यहाँ तो मैंने बर्नर लगाया भी नहीं था। तो हीट की डेफिनेशन क्या है? समथिंग दैट फ्लोज इन ए बॉडी, जो कि इस मेटल की रॉड में फ्लो किया फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसको कहा जाता है हीट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेटल की रॉड थी, यहाँ पे बर्नर लगाया था मैंने एक एंड में, दूसरे एंड में मैं हीट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी दूसरा एंड हीट हो गया। इसका मतलब कुछ फ्लो किया इसमें से, और वो जो कुछ फ्लो किया उसे हीट कहा जाता है। इस हीट फ्लो की एक डायरेक्शन होती है। अभी मैंने कहा हायर से लोअर टेम्परेचर, लेकिन हायर से लोअर ही क्यों, लोअर से हायर क्यों नहीं, इसके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं। तो बहुत पहले हीट के लिए थ्योरी थी, इसका नाम है कैलोरिक थ्योरी। इसमें हीट के लिए क्या एज्यूम किया गया था कि पहले एज्यूम किया गया था कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कैलोरी कंटेन करता है। एक चीज़ को, एंटिटी को नाम दिया गया कैलोरिक, और ये माना गया, एज्यूम किया गया कि कैलोरिक जो है ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऑर्डरलेस है ये, इसकी कोई स्मेल नहीं है, वेटलेस है, इसका कोई वजन नहीं है, और ये दिखाई भी नहीं देता, इनविजिबल है। तो कैलोरिक एक ऐसी एंटिटी को एज्यूम किया गया। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में कैलोरिक ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से कैलोरी निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। ये थ्योरी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई, जैसे कि सॉलिड्स में या फिर लिक्विड्स में या फिर गैसेस में टेम्परेचर बढ़ता है घटता क्यों है। सॉलिड्स में एक्सपेंशन क्यों होती है, जब कोई भी चीज़ जब हीट होती है तो वो एक्सपैंड करती है, तो वो उसका रीज़न ये थ्योरी बता पाती थी। लेकिन ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी कि फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा होती है वो कैसे होती है। जैसे कि अगर मैं, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे तेज तेज रगड़ते हैं ताकि हाथ गर्म हो जाए, गर्मी निकले। तो इस केस में जो मैकेनिकल वर्क है वो हीट एनर्जी पैदा करता है। ये थ्योरी, ये ड्यू टू फ्रिक्शन जो हीट पैदा होती थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, तो वहाँ पे ये फेल हो गई। उसके बाद दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था डायनामिकल थ्योरी। डायनामिकल थ्योरी में कैलोरी का कंसेप्ट नहीं था, इसमें हीट को एक एनर्जी की फॉर्म कहा गया। जैसे कि सूरज से हमें दो तरह की हीट एनर्जीज मिलती हैं, एनर्जीज मिलती हैं, एक हीट की फॉर्म में और दूसरी लाइट की फॉर्म में। सूरज जब निकलता है तो रोशनी होती है, दिन होता है, और वो एक लाइट एनर्जी की फॉर्म है। और सूरज की धूप में जब हम खड़े होते हैं तो हमें वार्मनेस फील होती है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म है। तो हीट एनर्जी को हम हमारी स्किन को सेंस कर सकती है, और लाइट एनर्जी को हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो हम सेंस नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस, वो भी एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, वो ना ही हमको किसी भी तरह से वो महसूस होती है। तो हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की, फॉर्म है, इसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। ओके, सो हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स की बहुत तरह की मोशंस रहती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। इनको एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों मोशन क्या होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनमें तीन तरह के मोशंस रहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहले देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे कि मैं सपोज मॉलिक्यूल हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे सीधा चल रहा हूँ, तो ये जो मेरा मोशन है स्ट्रेट लाइन में, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मोशन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। मैंने काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले मैं वो बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बेस सिंपली एनर्जी है ड्यू टू मोशन। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा कोई भी मोशन नहीं है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, जीरो है। अगर मैं मोशन में आ जाता हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन जो है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में मोशन तो है, लेकिन वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मेरा मोशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये है मेरी मीन पोजीशन। तो अगर मैं मीन पोजीशन से इधर को जा रहा हूँ और वापस मीन पोजीशन पे आ रहा हूँ
और फिर मीन पोजीशन से इधर जा रहा हूँ और फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट मैं जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूँ इसको कहा जाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो मॉलिक्यूल इस तरह का मोशन भी करते हैं, मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मोशन भी करते हैं। अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस होता है, जैसे कि ये रोटेट कर रहा हूँ मैं, तो ये रोटेशन हो रही है और यहाँ पे एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ, ऐसे रोटेट करूँ, तब एक्सिस ये है, तब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो रोटेशन मोशन होता है ये और हमेशा अबाउट सम एक्सिस होता है। तो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी इसकी, ठीक है। तो अब ये तीन तरह के मोशन है, और मोशन है तो मोशन एनर्जी ड्यू टू मोशन होगा, इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और डायनामिकल थ्योरी में हीट को कहा गया है बेसिकली कि जो सम टोटल इन तीनों की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जो पूरे स्ट्रक्चर जो भी मॉलिक्यूल्स में रहेगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ही हीट पोजेस्ड बाय द बॉडी है। तो डायनामिकल थ्योरी में हीट बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है इन सभी मोशंस की वजह से। तो ये था हीट का कॉन्सेप्ट। अब आता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर इन जनरल, जो अगर हम फिजिक्स की बात ना करें तो इन जनरल हम जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ बहुत ठंडी है तो हम कहते हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत कम है, और कोई चीज़ बहुत गर्म है तो हम कहते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है उसको हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, ऐसा हम कहते हैं। बट फिजिक्स में इसकी क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन। अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका कुछ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इसका है, इसका मतलब इसकी एक ऐसी स्टेट है, इसकी एक ऐसी कंडीशन है, इसका टेम्परेचर होना, इसका टेम्परेचर होने का मतलब है कि इसकी एक ऐसी स्टेट या कंडीशन है कि अगर मैं इसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टच करूं जो कि एक अलग टेम्परेचर में है तो हीट फ्लो कर जाएगी। ये मैं दोबारा समझा देता हूँ, शायद समझ में ना आएगा। जैसे कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अलग है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अलग है। तो टेम्परेचर में इसकी एक ऐसी कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों जो अलग टेम्परेचर पे हैं इनको मैं कॉन्टैक्ट में लाऊँ तो हीट फ्लो कर जाएगी, और अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है टेम्परेचर की वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आती है, और ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी वो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है। तो मैं अभी जब हीट समझा रहा था तो मैं कह रहा था कि समथिंग, जो मैं रॉड की एग्जांपल दे रहा था उसमें मैं कह रहा था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में कुछ फ्लो किया, बट हायर से लोअर में ही क्यों किया। और यहाँ पे भी जब मैं टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हायर से लोअर में हीट फ्लो कर जाएगी। तो हायर से लोअर में क्यों करेगी, लोअर से हायर में क्यों नहीं करेगी। बेसिकली इसका कोई खास रीज़न होता नहीं है, ये कुदरती है। मतलब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ तो इसको अगर मैं नीचे फेंकूंगा तो ग्रेविटी इसको खींचेगी, इसके पास मास है, और अगर इसके पास मास है तो ग्रेविटी इसको खींचेगी, अर्थ इसको खींचेगी। उसी तरह अगर मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है ये, और मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है वो हमारा अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे, बस अभी से लिखना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो कर जाता है। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो मास फ्लो कर जाता है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो कर जाती है। ऐसा कुदरती है, हमारे यूनिवर्स में इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे सिमेट्री टाइप है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देख लेते हैं हीट का प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरी, और कैलोरी को डिफाइन किया जाता है कि अगर मैं 1 ग्राम पानी लेता हूँ और उसको 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट लगानी पड़ेगी, जैसे कि हम दूध बॉईल करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी मुझे बर्नर से, वो एक कैलोरी है। ये डेफिनेशन है इसकी। और हाँ, जब मैं अपने हाथ रगड़ रहा हूँ और मेरे हाथ के रगड़ने से फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा हो रही है, ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये मैकेनिकल वर्क है, लेकिन जो हीट पैदा हुई वो ये मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि मैकेनिकल वर्क से जो हीट पैदा होती है इनकी रेशो हमेशा एक कांस्टेंट मिलती है, 1 जूल। और जूल, इसको ये जूल कहा जाता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये जो कोई भी मैकेनिकल वर्क हो उससे पैदा होने वाली हीट, इनकी रेशो हमेशा एक कांस्टेंट रहती है। और एक कैलोरी को डिफाइन किया जाता है 4.2 जूल्स।